नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी हाईकमान अब नए अध्यक्ष को लेकर एक नए चेहरे की तलाश में जुट गया है। सूत्रों की माने तो इस बार महिला चेहरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे सकता है, जिसमें प्रमुख नाम 2 बार राजस्थान की सीएम रही वसुंधरा राजे का लिया जा रहा है। इसका संकेत भी कार्यकर्ताओं के उत्साह से देखा जा रहा है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, सुनील बंसल का नाम भी इस रेस में है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि वसुंधरा राजे के मोदी शाह से रिश्ते कितने सहज हुए हैं। हालांकि पीएम मोदी और शाह से वसुंधरा राजे के रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं रहे। 2023 की विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सीएम पद की सबसे बड़ी दावेदार थी। आपको याद होगा कि इसके लिए उन्होंने दिल्ली से जयपुर तक कई बार चक्कर लगाए थे। इसके अलावा जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा की जिद के आगे हाईकमान को झुकना पड़ा। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी हाईकमान वसुंधरा राजे को एडजस्ट करना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाकर उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश की। ठीक वैसे ही पार्टी वसुंधरा को भी अध्यक्ष बनाकर उनकी नाराज़गी को दूर कर सकती है। ऐसे में उन्हें अध्यक्ष बनाकर पार्टी बड़े नेताओं को केंद्र में एडजस्ट करने के लिए फार्मूले को अमली जामा पहना सकती है। वसुंधरा राजे एक दबंग महिला के साथ साथ राजनीति भी उन्हें राजघराने से प्राप्त हुई है। इसलिए ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि संविधान बदलने के दुष्प्रचार के चलते दलित वोटर उनसे दूर हुआ है। वसुंधरा के अध्यक्ष बनने से महिला वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी की तरफ लामबंद हो सकता है। लोकसभा चुनाव से भी वसुंधरा राजे को प्रचार में शामिल नहीं किया गया था, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। वसुंधरा राजे ग्वालियर राजा की राजपूत बेटी थी, मगर उनकी शादी धौलपुर के जाट राजघराने में हुई थी। इसलिए राजस्थान में जाट और राजपूत वोट बड़ी संख्या में वसुंधरा के साथ था। मगर लोकसभा चुनाव में वसुंधरा को दूर करने के बाद सबसे ज़्यादा जाट वोट प्रभावित हुए हैं। अधिकतर जाट कांग्रेस की तरफ झुक गया, जो सबके सामने है। वसुंधरा को सीएम नहीं बनने से भी ज़्यादातर जाट नाराज़ हो गए। ये सूचना मोदी और शाह दोनों को पता है। प्रदेश में आगामी महीने में उपचुनाव होने हैं। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अगर वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। इसकी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। वसुंधरा राजे की ताकत हाईकमान जानता है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की अग्रिम बधाइयां भी वसुंधरा राजे को सोशल मीडिया पर मिलने लगी हैं। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर सबसे अहम भूमिका संघ की बताई जा रही है। मोदी और अमित शाह नहीं चाहते, मगर संघ और संगठन के दबाव में मजबूरी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे किया गया, लेकिन संघ सिर्फ वसुंधरा राजे के नाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सबसे उपयुक्त मान रहा है। पार्टी की ओर से फैसला क्या होगा, अभी ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके की दबंग नेता वसुंधरा है, इनसे ज़्यादा ताकतवर दूसरा नेता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद आने वाले समय में और पार्टी कितनी मजबूत होगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बीजेपी एक महिला नेता को इतना बड़ा मौका देती है तो इसमें 2 वोट ज़्यादा प्रभावित होंगे। एक महिला, दूसरा पिछड़ा वर्ग, दोनों के वोट से मजबूत होंगे।